और क्या बीत रही होगी उन माँ बापों पर कि जो अपने बच्चों को मेहनत कर, खुद के कपड़े नहीं है, खुद के लिए अच्छा मकान है, अच्छा खाना नहीं है, क्योंकि हमारा बच्चा मंत्री मान्या तो कहना नहीं चाहिए आप, आम आदमी भी तो जी रहा है बिना नौकरी बोलने की वो छवि वो खो चुके हैं। कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से 12 सालों में इसने 1 लाख सरकारी स्कूलें बंद कर दी। कोई बच्चे आत्महत्या नहीं, लगातार लीक हो रहा है, वो कहीं ना कहीं उनकी गलती है और उनकी गलती से ही कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं। और उन्हीं के जो स्टूडेंट आज अपने प्रोटेक्ट के लिए आए हैं कि पुलिस प्रशासन है वो भी पता नहीं जो एजुकेशन सिस्टम के साथ इतना खिलवाड़ कर रहा है, वो पता नहीं क्यों कर रहा है। और 2019 से 2024 तक 64 पेपर लीक कर। तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से मेरी एक वीडियो में। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं खड़ा हूँ चमोली ज़िले के गोपेश्वर जो कॉलेज है उसके सामने। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे कॉलेज है वो यहाँ पे आज जो मतलब कि स्टूडेंट सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो जंतर मंतर जो दिल्ली में एक प्रोटेस्ट चल रहा था उसके थ्रू यहाँ पे भी बच्चे मतलब कि जो सारे हैं यहाँ पे आज रखे हैं और ये चाह रहे हैं कि आज हम भी मतलब कि उनके लिए समर्थन में एक प्रोटेस्ट करें। तो सबसे पहले मैं आपको एक अपने भाई से मिलवाता हूँ। तो सबसे पहले से मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है और आप इस आंदोलन में क्या क्या अपनी सहभागिता क्या क्या निभाना चाहते हो? तो धन्यवाद भाई का। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह फरसवाणा है, मैं इसी महाविद्यालय का छात्र हूँ। तो आप लोग जो मेरा यहाँ पर उद्देश्य है वो पेपर लीक के उद्देश्य से है, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री मान्या तो कहना नहीं चाहिए अब, उनकी बोलने की वो छवि वो खो चुके हैं। जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके द्वारा जितने भी आज तक 64 पेपर लीक हो चुके हैं, अगर इतने ध्यान वो किसी और चीज़ पे उन पेपरों पे अगर लीक नहीं होते, कोई बच्चे आत्महत्या नहीं करते, अगर वो इस चीज़ को एक सुचारू रूप से चलाते तो काफ़ी बच्चों का भविष्य बन सकता था। जो नीट का पेपर लगातार लीक हो रहा है वो कहीं ना कहीं उनकी गलती है और उनकी गलती से ही कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं। और उन्हीं के जो स्टूडेंट आज अपने प्रोटेक्ट के लिए आए हैं, तो जंतर मंतर पर आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से स्टूडेंट पर अत्याचार हो रहे हैं। अगर मैं कहता हूं उनकी बेटी अगर इस भारत देश में पढ़ती, भारत देश के अंदर अगर अपनी एजुकेशन लेती, तो कहीं ना कहीं हमारे देश की जो शिक्षा नीति थी और शिक्षा व्यवस्था थी वो ज़रूर एक दिन बदलती। लेकिन नहीं, उनको भी लगातार अपनी जो आर्थिक स्थिति है हर चीज़ को सुधारना है, अपने लिए उनको सुविधाएँ चाहिए। लेकिन जो हम जैसे मिडिल क्लास लोग बच्चे हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी? और जो आज छात्र है 3-4 साल 5 साल 6 साल लगातार वो अपने शिक्षा के लिए बैठा रहता है और तैयारी करता है, फिर भी वो कहीं जाकर सक्सेस नहीं होता है। अगर सक्सेस होता भी है तो वो पेपर भी लगातार लीक होते जा रहे हैं। इतना तो आप लोगों ने खान सर का एक बयान सुना होगा कि बच्चों का डायपर लीक नहीं होता है, लेकिन जो सरकार का बनाया हुआ नीट का पेपर है वो जल्दी से जल्दी लीक होता है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जितने भी छात्र छात्राएँ हमसे जुड़ रहे हैं और जुड़ते रहिए, हमारा प्रोटेस्ट लगातार लगता रहेगा। और ये हम धर्मेंद्र प्रधान को एक यहाँ से एक चेतावनी देते हैं कि आप अपने पद से इस्तीफा दे दें। अगर आप नहीं देते हैं, आप कितने बच्चों के ऊपर लाठियां चार्ज करोगे? आप अगर 10 बच्चों को मारोगे तो हम 100 बच्चे पीछे से खड़े होंगे और शिक्षा व्यवस्था को लगातार सुधारने की गुहार लगाते रहेंगे और अंतिम तक खड़े रहेंगे, चाहे हमको अपनी बलिदान क्यों ना देना पड़े, इसलिए हम लास्ट तक खड़े रहेंगे। धन्यवाद। भाई साहब भी जुड़े हुए हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। मतलब कि बहुत उनके मतलब कि ये कर रहे हैं कि हमारा जो जंतर मंतर में जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है इसमें सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करें, युवा ही नहीं एक सभी लोग प्रोटेस्ट करें। तो हमारे साथ यहाँ पे भाई जुड़े हुए हैं, तो अपने वक्त भी आप रखेंगे यहाँ पे कि इस मतलब कि आंदोलन को आप। मैंने अभी मेरा BA म्यूज़िक चल रहा है और मैं देख रहा हूँ कि मेरे घर में भी बहुत गरीबी है, हर जगह गरीबी है, मेरे परिवार में हर जगह। तो देख रहा हूँ कि जो पेपर दे रहे हैं, जो मतलब उम्मीदें रहती हैं इंसान की, बहुत सारी उनके परिवार वालों की उम्मीदें रहती हैं कि यार कि होंगे, पास होंगे, नौकरी लगेंगे, सब लगेंगे, पर वही हो रहा है कि लास्ट टाइम पे लीक हो जा रहा है। एक मेरा भाई था, वो पटवारी का पेपर जब लीक हुआ था वो दे के आया था। तो लास्ट टाइम पे क्या हुआ, जब लीक हुआ था तो वो घर आके मतलब खुश था एकदम, फिर जैसे ही 2 दिन में सुना कि पेपर लीक हो गया, मतलब उसकी सारी मायूसी दिख गई थी चेहरे पे। तो क्या जवाब देगा इसमें? अभी तक जवाब नहीं दिया है। दिल्ली पुलिस देख रहे हो आप कैसी हरकतें कर रही है वहाँ पे, दिल्ली में क्या जंतर मंतर में क्या हो रहा है। सोनम वांगचुक अभी तक दिखा नहीं है दिल्ली में, उसके बाद क्या हो। आपको लगता है कि जो धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा दे दें तो देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ डेवलपमेंट जरूर आएगा? जी भी जुड़े हुए हैं, तो इनसे भी पूछते हैं कि आपको जो ये प्रोटेस्ट है इसको कैसे सुचारू रूप रखना है और कैसे इसको मतलब कि अच्छे से निभाना है ताकि हमारी आवाज़ भी वहाँ तक पहुँच सके। धन्यवाद। बताइए भाई। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं विपिन फरसवाण वर्तमान में सदस्य जिला पंचायत के रूप में हूँ और जिला अध्यक्ष NSUI भी हूँ। लेकिन ये नॉन पॉलिटिकल ये प्रोटेस्ट हमने रखा है क्योंकि जब भी छात्र पेपर देता है वो न कांग्रेस का होता है न बीजेपी का होता है, वो एकमात्र छात्र होता है
और जो ये प्रोटेस्ट है, जंतर मंतर पे जो छात्रों पे ऊपर लाठियां भांची गई, हम उसके विरोध में हैं। इसलिए ये यहाँ से हमारा एक समर्थन है, सहयोग है कि छात्रों के हक की लड़ाई सारे प्रदेश भर में, सारे देश भर में सारे छात्र लड़ेंगे। तो आपको जो मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर जो धर्मेंद्र प्रधान जी तो नहीं कहेंगे पर धर्मेंद्र प्रधान है, वो अगर इस्तीफा दें तो मतलब कि जो देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ डेवलप होंगे? बिल्कुल चेंजेस आएंगे, क्योंकि इससे पहले भी तो शिक्षा मंत्री रहे, और जो अभी की व्यवस्था है, अभी की भ्रष्ट सरकार मैं कहूँगा, अभी की जो भ्रष्ट सरकार है उसमें जो शिक्षा मंत्री है, यदि वो इस्तीफा दे देता है, फिर जो एजुकेशन मिनिस्टर जो नया बनेगा, और उसको एक सबक मिल जाएगा कि अगर छात्रों के भविष्य के साथ यदि खिलवाड़ करेंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा वो इस्तीफे के रूप में भी हो सकता है। इसीलिए चेंजेस बिल्कुल आएंगे, जरूर आएंगे। तो एक क्वेश्चन और छोटा सा मेरा है, मतलब कि जो यहाँ पे जो इन्फ्लुएंसर वगैरह मतलब कि आ रहे हैं, जंतर मंतर में पहुँच रहे हैं, और जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ पहुँच रहे हैं, मतलब कोई पहुँच रहा है, कोई तो आ ही नहीं रहा है, तो उनको क्या कहना चाहोगे कि आपकी जो वहाँ पे पहुँच रहे हैं तो 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, तो उनको आप मतलब कि कैसे बोलना चाहोगे कि आप थोड़ा उनको गाइड करें, जो वहाँ पे जंतर मंतर में जो छात्र लोग हैं उनको कैसे गाइड करेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि तमाम जो आज बड़े बड़े पदों पर भी हैं, जो आज के अभिभावक के रूप में हैं, हर कोई एक न एक बार छात्र रहा है। आज चाहे कोई भी किसी भी पद पे हो, लेकिन वो एक बार छात्र जरूर रहा होगा, और अपने छात्र के जब आप छात्र रहे होंगे उन दिनों को एक बार याद कर लेना, क्योंकि जो छात्रों के हक की लड़ाई है और छात्रों के हितों की लड़ाई है उसमें आप शामिल जरूर हों, क्योंकि ये छात्र ये एक नींव है जो कि देश में आगे बढ़ाने का काम करती है, और छात्र को जो आज का युवा है वो कल देश का भविष्य है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप सब लोग समर्थन करें। और आप देख सकते हैं कि जो मीडिया है और जो सोशल मीडिया पे कई लोग जो आंदोलन खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको वही दिखा रहे हैं जो उनको सरकार के पक्ष में जो आपको सही लग रहा होगा, और वो नहीं दिखा रहे हैं जो छात्रों के साथ गलत हो रहा। तो इनके बहकावे में भी ना आए, और जो छात्रों के हक की लड़ाई है उसको जरूर लड़ें। जो यहाँ पे जो हम प्रोटेस्ट करने वाले हैं, जो आंदोलन चलने वाला है, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जो हमारा देश है उसमें जो जंतर मंतर में जो दिल्ली में आजकल जो प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये हमारे देश की पुलिस प्रशासन है वो भी बिकी पड़ी है इसमें। अगर उनको लगता है, उनके बाल बच्चे भी हैं इसमें शामिल हैं, वो भी उनके मतलब जो लाठी चार्ज कर उनके खुद के बच्चे भी हैं। अगर वो चाहे तो उस नौकरी को छोड़ भी सकते हैं, इस आंदोलन को रोक भी सकते हैं। तो अगर एक आम आदमी भी तो जी रहा है बिना नौकरी के, हम लोग भी आम आदमी, हमारे घर वाले भी नौकरी वाले नहीं, हम भी जी रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं। वो भी चाहे तो लड़ाई नहीं कर सकते, लाठी चार्ज नहीं कर सकते, वो भी छोड़ सकते, तो कहाँ से मारा मारी होगी, कहाँ से इतनी हत्याएँ होगी? मैं बता दूं कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से 12 सालों में इसने 1 लाख सरकारी स्कूलें बंद कर दी है, और 2019 से 2024 तक 64 पेपर लीक कर चुके हैं। और क्या बीत रही होगी उन माँ बापों पर कि जो अपने बच्चों को लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, खुद के कपड़े नहीं है, खुद के लिए अच्छा मकान है, अच्छा खाना नहीं है, क्योंकि हमारा बच्चा पढ़ेगा, कल के दिन कुछ करेगा, भविष्य में कुछ करेगा, आगे कुछ बनेगा, उनकी उम्मीदें हैं। पर जो ये सरकार है ये नहीं कर। मैं मानता हूँ जो भगत सिंह हो गए हैं, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जिन्होंने ये देश आज़ाद किया, ये देश भारत नहीं रहा। तो इनसे पूछते हैं कि जो यहाँ पे एक क्राउड चल रहा है, इतना शोर चल रहा है कि मतलब कि कहीं ना कहीं तक पहुँच रही होगी, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? और जो दिल्ली जंतर मंतर में जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहोगे? और जो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा मतलब कि उनको देने के लिए हम बोल रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार की आप भीड़ यहाँ पे देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे पेपर लीक हो रहे हैं। ठीक है, जैसे आज नीट का पेपर हुआ, कल उत्तराखंड स्टेट के इस पे पटवारी का पेपर लीक हुआ, तो आने वाले समय में इस प्रकार की समस्या ना आए, तो मेरे हिसाब से यूथ को इकट्ठा होना चाहिए, और आज यूथ इकट्ठा है, और ये बहुत अच्छी बात है। और जिस प्रकार ये दिल्ली में चल रहा था, और ये काफ़ी बड़े रूप में हो, जिस प्रकार के शासन प्रशासन को सोच समझ आए कि वो इस प्रकार इस पर कार्रवाई करने की जल्द से जल्द प्रकार से वो लोगों को वो कर रहे हैं, तो उन पर लाठीचार्ज एक हिसाब से नहीं होना चाहिए। अगर प्रोटेस्ट करें तो एक शांतिपूर्वक वो चीज़ें हो, और शांतिपूर्वक उनकी मांगे हैं उनको पूरी की जाए।
गया है।